हरे कृष्णा, हरि बोल। भगवान कितने सुंदर रूप में इस श्लोक में वर्णन किया है, बता रहे वेद व्यास जी, कितने सुंदर श्लोक बताया। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी मन को छूने वाला है। कल का श्लोक में भी हम लोग ने देखा भागवत क्या है, भागवतम सुनने से क्या मिलता है, किस तरह हम लोग को भक्ति में लगना चाहिए, तो सुंदर तरीके से कल प्रभु जी ने वर्णन किया। आज के श्लोक में बता रहे एक दार्शनिक लोग मनोविज्ञान द्वारा, लौकिक विज्ञान गणित के क्षेत्र के वो लोग का चलता रहते, भगवान का ऐसा रूप नहीं है, भगवान आकार नहीं है, भगवान है नहीं है, ऐसे उन लोग का चर्चा चलता रहता है। इधर स्पष्ट रूप से भगवान बताते आदि कवि ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जन्म कैसा हुआ मालूम है आप लोग को? जब गर्भोदक्षायी विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है और वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। हम लोग पिक्चर में देखते ऐसे भगवान कैसे सोए हुए, उनके नाभि से कमल प्रस्फुटित और चरण में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का पिक्चर देखते हम लोग, चित्र को देखते, पर हम लोग ऐसे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कमल कितना बड़ा होएगा। इसमें वर्णन है इतना बड़ा कमल फूल है ना, पूरा ब्रह्मांड को आवरण करने वाला। ऐसा हम लोग तो छोटे छोटे कमल फूल देते, मगर ये ब्रह्मा जी भगवान का नाभि से जो कमल पुष्प प्रस्फुटित हुआ, वो कमल पुष्प है ना पूरा ब्रह्मांड को व्याप्त किया है। भगवान का शरीर कैसा रहेगा इधर बता रहे, प्रथम पुत्र ब्रह्मा आदि कवि ब्रह्मा भगवान के नाभि से प्रकट हुए और उन्होंने हजारों बरस तक तपस्या की। हजारों बरस तपस्या करने के बाद उनको थोड़ा सा ही झलक मिला, भगवान का दिव्य धाम का थोड़ा सा ही झलक मिला उनको। उन्होंने ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो चिंतामणि धाम उन्होंने जो जो देखा, जब तपस्या करते करते उन्होंने जो जो देखा उसका वर्णन ब्रह्म संहिता में किया। वो धाम ऐसा है, चिंतामणि धाम है, उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चिंतामणि कैसे होगा, उस वैडूर्य मणि से भी सुंदर वो चिंतामणि धाम है वो। और उधर का वृक्ष सब कल्पवृक्ष है, ऐसे हम लोग सुना है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हम लोग को धर्म अर्थ काम मोक्ष के इच्छा करेगा तो वो कल्पवृक्ष पूरा करता है। मगर भगवत धाम में, गोलोक धाम में कल्पवृक्ष है, वो प्रेम रूपी भक्ति को प्रदान करने वाले। उधर का गाय, इधर हम लोग देखते हैं गाय दूध देते हैं, मगर उधर जो गाय है, सुरभि गाय, कामधेनु गाय, उसके थन से दूध का फव्वारा निकलते और फल फूल सब पेड़ उसका उधर बताते हैं शास्त्र में। वो आम का फल है तो उसमें गुटली गिटली नहीं, सिर्फ रस रस से भरा होता है। पका पका हुआ आम गिरता है, उसका आम का नदी बहता है, दूध का नदी बहता है। और इतना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है भगवत धाम का। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वेद से, ज्ञान से, तपस से नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ भक्ति। जो भगवान की शरणागत है
भक्ति से भगवान प्राप्त होते। फिर वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजन। कितने सुंदर उनका रूप, मेघ श्याम रूप, वेणु हाथ में बंसी पका के त्रिभंगी रूप में खड़े हैं, मोर मुकुट पहने हैं, और उनका चेहरा कमल फूल जैसा है, आंख कमल फूल जैसा है, कितना सुंदर अंग है उनका। एक कामदेव से सभी पीड़ित होता है, मगर वो कंदर्प कोटि 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 कामदेव भी भगवान के सामने फीके पड़ जाते। इतने सुंदर भगवान का रूप है, इतने सुंदर भगवान का गुण है। सब ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर वर्णन किया ब्रह्म संहिता में। और ये दार्शनिक लोग, काल्पनिक ये लोग सब मनगढ़ंत है, इसमें प्रभुपाद जी सीधा तात्पर्य में बताए। ये लोग ये जो भगवान के बारे में जानते नहीं, अपने मनगढ़ंत कुछ ना बोलते। ब्रह्मा जी का थोड़ा सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ बनाया थोड़ा सुने तो मालूम पड़ेगा। एक कूप मंडूक जैसे, कैसे मेंढक कुएं के अंदर ही अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, उसी तरह ये दार्शनिक मीमांसक सब भगवान को मानते नहीं, भगवान के बारे में जानने का भी इच्छुक नहीं रहते। जैसे हम लोग इनको देखते, मायावादी, निर्विशेषवादी, ये सब है। वो लोग शून्य में ही, वो लोग उधर ही स्टॉप हो जाते हैं, शून्य में वो लोग आगे नहीं बढ़ते। योगी जन ध्यान करते हैं। भगवान बता, योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मा। जो योगियों में, जो अंतरात्मा में मुझे जो देखता है, मेरा ध्यान करता है, वो मेरा प्रेम। पर योगी लोग भी भगवान को देख नहीं सकते। योगी लोग भी भगवान का चरण का, नख का, सिर्फ चरण का नख का सामने का तेज ही देखते हो। वो चरण का नखून का से जो तेज निकलता है, उतना ही वो लोग योगी लोग देखते। मगर जो भगवान का भक्त है, कैसा भक्त, इस जीवन में, अगले जीवन में किसी की इच्छा नहीं करते, किसी भौतिक भोग, इंद्रिय तृप्ति, किसी की इच्छा नहीं। इच्छा रहित जो भगवान का भक्त है, वही भगवान को जान सकते हैं। भगवान बता रहे, भगवत गीता में बता रहे, तेषां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तन्तश्च मां भक्त्यां नित्ययुक्ता उपासते। जो ये भी बता, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। सतत मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करता है, मेरे सेवा में लगा रहते, उनको मैं बुद्धि देता। जो चतुर्श्लोक की भगवत गीता में है, मेरा भक्त एक दूसरे के मेरे बारे में चर्चा करते हैं। वो 4 श्लोक है, वो मेरे लिए प्रिय, मेरे बारे में चर्चा करते और मेरे सेवा में लगे रहते, और दूसरों को भगवान के बारे में बताते, कथा सुनाते, ये मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इधर बता, और उन लोगों को उनके मन में जो है वो सब निकाल के मैं उनको भक्ति देता है। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमं भजन्ति। ये जो साधु संत लोग, उनका आंखों में हमेशा प्रेम रहता है, उनका द्वेष है ही नहीं। जो भगवान का जो भक्त बनना चाहता है, भगवान का जो भक्त है, उनके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मद मत्सर ये कुछ नहीं रहता। वो सिर्फ प्रेमांजना चुरित, प्रेम का अंजन से वो भगवान का सेवा करते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयति। वो अपने अंदर, हृदय के अंदर देखते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, श्याम सुंदर का सुंदर रूप को वो लोग अपने अंदर देखते। ठीक, हम लोग ब्रह्म संहिता में देखते, और भागवतम में भी हम लोग
बार बार सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम लोग भक्तों की कथा सुन रहे। भक्तों का क्या इच्छा रहता है, हमेशा भगवान के कथा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। किसी को भी भगवान की कथा सुनने में बोर नहीं हुए। जैसे हम लोग भौतिक दुनिया का कौन सा भी ले ले, स्टोरी ले ले, कौन सा भी ले ले, थोड़े देर पढ़ते दोबारा पढ़ने को मन नहीं होता, वो कचरा बकेट में फेंकते। और गाना भी कौन सा भी हम लोग भौतिक दुनिया का गाना ले लो, कुछ ले लो, एक बार सुनने के बाद वो रुचि नहीं रहता। पर भगवान का जो भजन है, भगवान का स्तुति है, भगवान का रूप रंग लावण्य के बारे में जो जो स्तुति है, उसको कितने बार आप लोग सुने, भजन कीजिए। एक एक भक्त लोग पूरा दिन रात भजन, भगवान का भजन करते 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 भगवत धाम गए। हम लोग संतों के चरित्र में देखते हैं, संत तुकाराम, गोरा कुंभार, नामदेव, मुक्ताबाई, जनाबाई, अलग 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 भक्त लोग, ज्ञानेश्वर, हाँ ज्ञानेश्वर और चौका मेला और माली, कितने लोग, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, फिर भी वो लोगों ने भगवान के चरण में ऐसे समर्पित हुए हैं, उनको भौतिक दुनिया का कोई इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा का, भगवान का सेवा का अलावा उनका मन में कुछ है ही नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान का सेवा, और भगवान ने हम लोग को इधर भेजा है उसके लिए, क्योंकि भगवत धाम में रहने वाले हम लोग, भगवत धाम में हम लोग भोगने की इच्छा की है, तब भगवान बोला इधर मैं ही भोगता हूँ, इधर दूसरे कोई भोगता नहीं, मैं अकेला भोगता हूँ, अगर आपको भोगना है तो जाओ। हमारे इच्छा से हम लोग आए हैं इधर, और भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया, क्या कमी दिया है? 2 आंख में 1 आंख नहीं दिया तो क्या होता था हम लोग को? 2 कान में 1 कान नहीं, तो 2 हाथ में से 1 हाथ नहीं है, 2 पाँव में से 1 पाँव नहीं है, तो हम क्या करते थे? मगर भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया, सुंदर शरीर दिया है, सोचने का बुद्धि दिया है, पढ़ने के लिए आंख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, इतना सब भगवान ने हम लोग को दिया है। और साथ में हमारे अंदर बैठ के भी हमें देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। ये श्वेताश्वर उपनिषद में हम लोग देखते हैं, एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी देख रहा है, दूसरा पक्षी फल खा रहा है, वो ये मीठा है, वो पेड़ में जाके वो दूसरा फल ऐसे खा रहे, और दूसरा पक्षी देख रहा है। हाँ, परमात्मा देख रहा है, ये कभी मेरे ओर मुख करेगा, कभी मेरे ओर मुड़ेगा, कभी मुझे देखेगा। हम लोग इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, सुख करते ढूंढते 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 वापस निराश हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान के चरण में, भगवान के सामने मुंह मोड़ते। शास्त्र में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, अलग अलग शास्त्र में दिया, और सभी शास्त्र में एक ही बता, एक ही, भगवान का चरण पकड़ो, भगवान का चरण पकड़ो, भगवान का चरण पकड़ो, भगवान का चरण सेवा, भगवान का चरण सेवा से शुरू होता है। कैसे भगवान का भक्ति में हम लोग कैसे आते हैं? भक्ति में पहले कोई साधु के संग से, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, इसे एक क्षणिक साधु के संग से हम लोग को सुनने में इच्छा लगता है। और पूर्व जन्म के जो पाप कृत्य पूरा नष्ट होना चाहिए, जो पूर्व जन्म में हम लोग संचित पाप है ना, पाप के वजह से हम लोग भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं रहता, लगन नहीं रहता, ये नहीं, प्रेम नहीं रहता, अंदर पाप का बीज है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्मादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या क्या होता है? करोड़ों करोड़ों बरस के अंदर हमारे चित्त में जो मल जमा है, गंदगी जमा है, धूल जमा है, वो कैसे हम लोग साफ करेंगे? बाहर है तो आईना है तो कागज से, पेपर से, कपड़े से साफ कर सकते हैं। अंदर चित्त में एक ही जन्म नहीं हमारा, ये मनुष्य जन्म एक ही जन्म, हम लोग का करोड़ों करोड़ों
नाना योनि में हम लोग भटक के आए, न पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली क्या 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 शरीर में गए मालूम नहीं, पर भगवान की कृपा से पिछले जन्म में हम लोग कुछ पुण्य किया होगा, इसके लिए हम लोग को मनुष्य जन्म दिया, क्योंकि पिछले जन्म में हम लोग आधा कर्म किए थे, उसको पूरा करने के लिए हम लोग को वापस दिया है जन्म। जो पिछले जन्म में आधा किए थे उसको पूरा करो और मेरे धाम में आ जाओ करके हम लोग को भगवान इस दुनिया में भेजा और हमारे ऊपर इतनी कृपा किया है। भागवत गीता, भागवतम, भक्त लोग, मंदिर, गुरु, सब 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 हमारे सामने रखा है और थोड़ा स्वातंत्र दिया। क्या करना है आपको? भगवान के शरण में रह गए तो शांति से रहेंगे, भगवान के शरण में नहीं रह गए भौतिक इंद्र तृप्ति में, बहिरंगा शक्ति के इंद्र तृप्ति में रह गए, आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। वापस 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 एक जन्म मृत्यु का भव धावानल। धावानल कौन सा है? धावानल ने जंगल में आग लगाते, वो आग कैसे लगता है? अपने आप लगता है, पर उसको कौन बुझाएगा? कोई बुझा नहीं सकता। जब भी भगवान के कृपा से बारिश, भगवान की कृपा से जब बारिश होएगा तो ही वो दावानल बुझ जाता। वैसे ही हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा रूपी बारिश हमारे ऊपर गिरे तो हम लोग ये दावानल जन्म मृत्यु के जावा बार 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 जन्म लेने का चक्कर से हम लोग छूट सकते। इस दार्शनिकवादी निराकारवादी वो लोग बोलते हैं भगवान को हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, रूप नहीं है। ये जगन्नाथ इसमें एक आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक लिखा है, अपानी पादो जवनाग्रहित्वा पश्यस्ति अचक्षुषा शृणोति अकर्णकम् स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेति तम आहुरग्रं पुरुषं महान्तम्। Without legs and hands he moves and accepts, without eyes he sees, and without ears he hears. He knows all that is knowable, but no one knows him. They call him the original supreme person. हम लोग को लगता है भगवान को हाथ नहीं है, पाँव नहीं, भगवान का जो सुंदर रूप है हम लोग ये चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। भगवान का सुंदर तो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया ना भगवान, मगर मूर्ख ये मायावादी दार्शनिकवादी वो लोग सोचते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान प्रेम बांटते नहीं है। ये सब मायावादी लोग, उनका मनोकल्पना। इसके लिए उन लोगों को प्रभुपाद जी मेंढक बोले। एक मेंढक सिर्फ कुएं में बैठ के कैसा सोचते हैं, ये लोग मायावादी दार्शनिक लोग, ये लोग सिर्फ यही सोचते रहते भगवान को आकर रहे। अभी भी हम लोग देखते निधि वन में भगवान का सुंदर लीला देखते, जगन्नाथपुरी में सुंदर लीला देखते, द्वारका में देखते, बद्रीनाथ में भगवान का लीला, अभी भी भगवान का लीला चालू। जगन्नाथपुरी में एक लड़की गीत गोविंद की भजन गाते 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 बैंगन तोड़ रही थी। गीत गोविंद बहुत सुंदर, जयदेव कवि का गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है। वो प्रेमा माता जी कभी गाती है, वो इसका गीत गोविंद का भजन गाते, बहुत सुंदर है गीत गोविंद। वो गीत गोविंद गाते गाते वो बैंगन तोड़ रही थी। फिर जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाते, इतना सुंदर गीत गोविंद गा रहे, अरे भगवान के बारे में गा रहे। भगवान को अपना वर्णन सुनने के लिए बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद लगता है। उसके पीछे 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 जाते जाते। फिर दूसरे दिन पांडा लोग देखते हैं, अरे भगवान का दुपट्टा पूरा फटा हुआ है। कैसे फटा हुआ? नया दुपट्टा पहनाए थे भगवान को, शाल ओढ़े थे, ये तो पूरा शाल फटा हुआ है। फिर वो पांडा से बात करते ना, भगवान बात करते, वो लोग शुद्ध भक्त है, उनके साथ बात। फिर वो कैसे फटा भगवान का ये दुपट्टा? तो भगवान बोलते कल ना मैं बैंगन के खेत में वो लड़की का गीत गोविंद सुनने गया था, वो तभी मेरा ये फटा बोलता है। फिर मुझे अभी रात को रोज गीत गोविंद सुनाइए। अभी जगन्नाथपुरी में रोज भगवान को गीत गोविंद भजन सुना के वो तो भगवान को सुलाते। अभी भी प्रथा है भगवान को गीत गोविंद का भजन। भगवान अपने जो लीला वर्णन कौन कर उसको सुनने में आनंद लेते। इसके लिए बोलते ना भगवान ने हम लोग को इतना सुंदर मुख दिया है, हाथ दिया है, आंख दिया, कान है, उसकी भगवान की सेवा के लिए उपयोग करो। भगवान भजन
इतने भजन से इतने आकृष्ट हो जाते हैं, भक्ति से भजन से भगवान तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं जो भी एक बार मुझे हे गोविंद हे गोपाल करके पुकारा, बस मैं तुरंत आ जाती। हमारे मुख से भगवान का नाम आना चाहिए। मेन है हमारे जीवा सततम कीर्तन तुमा, भगवान का भजन करने में हमारा जीवा को यूज करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भजन एक छोड़ के बाकी सब बक 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 करते। ये बक बक करने से क्या है, उधर है काल। काल तो हमारा पीछे शाश्वत है, काल कभी ये नहीं होता है। काल एक एक दिन हम लोग का, एक सूर्योदय एक सूर्यास्त हमारा आयुष्य घटा, एक एक दिन हम लोग किधर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे। मगर हम लोग नहीं सोचते, हम लोग अपना बर्थडे मनाते रहते, हमला बर्थडे। मगर हम लोग इतने मूर्ख है, एक एक दिन हमारा आयु घट रहा है और हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे। ये नहीं देखते हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यही हमारे साथ आने वाला धन है, बाकी सब इधर के इधर रहता है। तो इसमें जिसमें गरुड़ पुराण में एक इधर पढ़ी में, गाय सब रहता है, वो स्टेबल इनमें कौशड में रहेगा, धन संपत्ति सब घर में रहेगा, परिवार वाले सब किधर तक आएंगे, स्मशान तक आएंगे। फिर आगे कौन आएगा तुम्हारे साथ, आगे कोई आने वाला। ये भगवान का नाम ही आपके साथ आने वाला है, हमेशा हमेशा भगवान का नाम ही आपके साथ है। कितने जन्म में जाओगे उतने जन्म इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इधर हम लोग बैंक में पैसे रखे, बैंक में सब पैसा रखे, तो क्या होएगा, मर जाएगा तो कोई दूसरे लोग झगड़ा करेंगे, उसका पैसे के हिस्से के लिए झगड़ा करेंगे, पर वो क्या फायदा है, कुछ फायदा ही नहीं है। भगवान का नाम का धन इकट्ठा करो, भगवान का नाम का धन का इकट्ठा करो, उसको आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। भगवान बता रहे ये जो भगवान का नाम लेते 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 जो शरीर त्याग करते हैं, वो लोग वैकुंठ धाम में वास करते हैं, वो लोग वापस नहीं आते। ये वापस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। जो भगवान का नाम लेते 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 भगवत धाम जाते, ये वापस इस जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आते। इसके लिए भगवान हम लोग को बता रहे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साथ रहने वालों, मेरा नाम ले लो, मेरे नाम लेके मेरे साथ मेरे धाम में आ जाओ। इसके लिए भगवान हम लोग को बार 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 सूचना देते। देखो ये भौतिक दुनिया ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी। शाश्वत दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, उधर भगवान रहते हैं और भगवान का सब, उधर कुछ ये नहीं है। देह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ देह देही, उसमें कुछ अंतर नहीं है, मगर इधर सब द्वंद्व युक्त है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हाँ, इधर का सब द्वंद्व मुक्त है। इधर हम लोग जो भोग रहे हैं वो टेम्पररी है। इधर का जो भी शरीर संबंधी रहने दो, घर संपत्ति रहने दो, कुछ रहे वो टेम्पररी, परमानेंट। परमानेंट किधर है, भगवान के धाम में। ऐसे श्रवण का ही महत्व के बारे में एक छोटा स्टोरी बोलती हूँ। जगन्नाथपुरी जाते वक्त एक नदी के किनारे किनारे एक छोटा सा गांव है, वो मछुआरे लोग रहते, मछली पकड़ने वाले मछुआरे लोग रहते। फिर जो साधु संत लोग जो आसपास दूर दूर रहने वाले, वो लोग चल के ही जगन्नाथपुर जाते हैं ना। वो लोग क्या करते हैं, वो नदी के किनारे रात को रुकते हैं और दूसरे दिन सुबह जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। ऐसे हमेशा उधर साधु संत लोग आते रहते हैं। उधर मछुआरे के एक कुटुंब में रघु करके रहता, वो माँ और उसकी बीवी के साथ रहता वो रघु। फिर वो भी हमेशा वो जो साधु संत आएगा तो उधर बैठ के सुनेगा। वो लोग जो कथा करते हैं वो बैठ के सुनता रहता है। फिर एक दिन एक संत आए थे, उन्होंने भगवान का अवतार के बारे में बोला, भगवान का दशा अवतार के बारे में बोला। भगवान कौन से भी अवतार लेके आते, उसमें मत्स्य अवतार का स्टोरी बोला। मत्स्य अवतार का स्टोरी बोला, मत्स्य अवतार में भगवान आए, कैसे सबको बचाए करके वो बोला। और ये बताया भगवान का जो नाम लेते, भगवान का जो कीर्तन सुनते, भगवान का भजन करते, भगवान आके उनको जो चाहिए वो देते। भगवान उनके लिए जो चाहिए उसका
देते और उनके रक्षा करते। ये उनके साधु संतों के मुख से वो रघु सुना। फिर वो दूसरे दिन मछली पकड़ लेकिन जाओ या न जाओ, जाओ या न जाओ, वो सोचने लगा, अरे ये मछली पकड़ना वो मानव पाप है ना। फिर बीवी और माँ ने जबरदस्त किया उनको, जाओ ये हमारा काम है, मछली पकड़ना है, काम है, चलो जाओ। फिर वो जाता है, तो जाके नदी में जाल फेंकता है, उसमें उसको एक बड़ा मछली मिलता है, बड़ा मछली। वो देखते ही उसको एकदम, वो पहले दिन वो साधु संत ने बोला था ना, वो उसका ही याद आ जाता है, यही होगा मत्स्य रूप में, यही भगवान आया होगा। फिर वो मछली को पकड़ के वो इसको किधर रखे, वो देखता है किधर पे पॉन्ड दिखता है, क्या पॉन्ड दिखता है, तो वो अंदर चलते 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 उधर अंदर जाता है, उधर एक छोटा सा पॉन्ड दिखता है, और वो पॉन्ड में मछली को छोड़ता है और प्रार्थना करता है, हे मत्स्य अवतार मुझे आपका दर्शन दो, हे मत्स्य अवतार मुझे आपका दर्शन दो। वो ऐसे उधर वो मछली को बोलते उधर ही बैठता है, रात हो जाता है, वो रात हो जाता है, उसको याद ही नहीं, वो दिन है रात याद नहीं, मगर वो बोलता है मत्स्य अवतार मुझे दर्शन दो, आपका दर्शन दो, आपका दर्शन दो। फिर वो ऐसा जंगल का एरिया रहता है, उधर कुछ वाइल्ड एनिमल सब घूमते रहते हैं। फिर ये उधर रात भी वो उसको मत्स्य अवतार मुझे दर्शन दो करके बोलते बोलते उधर बैठा रहता है। उधर एक बड़ा सा टाइगर आता है, टाइगर आता है तो एक तो आंख बंद करके बैठता है, वो उसको वही बोलता है मत्स्य अवतार तुम दर्शन दो। वो आंख बंद करके बैठ के भगवान को बोलते याद करते रहता है। फिर वो टाइगर आके उसके मुंह में अपना मुंह रखता है, उसको लगता है उसमें स्मेल आता है, फिर उसका टाइगर का दांत उसको नीचे सब चुभता है, उसको मालूम पड़ता है टाइगर मुझे अभी मारने वाला है करके, मगर वो हिम्मत नहीं छोड़ता, वो भगवान का ध्यान करते रहता है। और एक क्षण के लिए वो सांस रोक के बैठ जाता है, सांस रोक के बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा ये करता है, सांस छोड़ता है, फिर उसको लगता है भी टाइगर गया लगता है। उतने में सुबह हो जाता है, सुबह का 4 बजे का टाइम, बर्ड चू चू आवाज करने लगते हैं। फिर उसको आंख खुला करता है, आंख खुला करे तो कुछ नहीं, टाइगर यार कुछ नहीं है। फिर वो मत्स्य को बोलता है मुझे आपका दर्शन दो, दर्शन। उतने में वो गांव वाले उधर से जाने वाले उसको देखते, ए रघु तू इधर बैठा है, तुम्हारे माँ और बीबी तुम्हें ढूंढ रहे, कभी से ढूंढ रहे, कल से किधर गायब हो गया, गायब हो गया, पता नहीं करे, तो तुम इधर बैठे हो, काम चोर, जाओ घर जाओ करके। फिर वो घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद माँ बोलती है नहीं मैं कभी डांटेगी नहीं तुम्हें, तुम्हें कुछ डांटे, पहले दिन डांटी थी ना उस काम करने जाओ करके, मैं अभी तुम्हें डांटेगी नहीं, तुम इधर ही घर में रहो, मगर घर छोड़ के मत जाओ करके बोलते हैं। बीवी भी समझाती है। फिर उसका मन में एक ही रहता, भगवान ने बोला है जो भगवान का भक्ति करता है उनका सब कुछ देगा, वो सब कुछ लाके देगा। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है। सुबह दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी नहा के वो भगवान का याद करते, बाहर दरवाजे तक जाता है, अंदर आता है, दरवाजे तक जाता है, अंदर अरे भगवान अभी तक सामान नहीं भेजा, जो कुछ नहीं भेजा, भगवान बोले थे ना सब देगा करके, भगवान अभी तक नहीं। ऐसा अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, दोपहर हो जाता है। तो ऐसे भगवान बोले थे सामान सब लेके आए थे, सब देगे बोले थे, अभी तक नहीं आए। ऐसे अंदर बाहर जाते वक्त बच्चे लोग, नटखट बच्चे लोग उधर जो रहते हैं, वो एक लड़का एक डंडी से उसके सर पे मार देते। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो रघु चुपचाप रहता है, वो फिर भगवान का याद करते थे। पर वो डंडी से जो मारा हुआ लड़का मर जाता है, उधर मर जाता है। तो बच्चे लोग साथ में खेलते रहते, बच्चे लोग जो वो लड़के का माँ को जाके बुलाते ऐसा ऐसा हुआ, वो लोग सब भाग के आके रघु का पाँव पकड़ते, आपको मारा इसके वजह से मेरा बेटे का देहांत हो गया, कृपा करके आप ही बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो उसको करके रघु का पाँव पकड़ते। रघु का पाँव पकड़े में रघु सिर्फ भगवान को बोलते, हे भगवान आप ही देखने वालों, आप ही सबका रक्षा करने वालों, आप ही रक्षा करो करके वो बोलते हैं ना। और तुरंत वो लड़का जिंदा होके आ जाता है। तभी वो गांव वाले को सब ये रघु है ना भगवान, चलो चालू होगा, अपने घर से कोई चावल लेके आता है, कोई घी लेके आता है, कोई शक्कर लेके आता है, कोई आटा लेके आता है। उनके घर में इतना सामान भर जाता है, वो छोटा झोपड़ी में रहता है, छोटा झोपड़ी, वो बाहर एक कपड़ा आता है झोपड़ी में। फिर इतना सामान आ जाता है, सामान आ जाता है।
फिर वो बीवी को और माँ को बोलते हैं, देखो इतना सामान है, भगवान के लिए 56 भोग बना, वो मैं, और अलग कमरा उसमें बीच में ये चादर ऐसा एक किया, और दूसरे साइड में 56 भोग रखो, मुझे भगवान को 56 भोग लगाना है करके बोलते हैं। और माँ और बीवी मिलके भगवान के लिए भोग बनाते। फिर वो अंदर 56 भोग रखे, गोपाल को बुलाते, हे गोपाल मैं आपके लिए सब 56 भोग बनाया, और आ जाओ। उधर जगन्नाथपुरी में जो भगवान थे वो इसके रघु के गोदी में आके बैठते हैं, और वो रघु उसको ऐसा प्यार से खिलाता है, ये खाओ भगवान, ये खाओ गोपाल, ये खाओ गोपाल करके गोपाल को खिलाते हैं। उधर जगन्नाथपुरी में क्या हुआ, उधर राजा जाते हैं, राजा जगन्नाथपुरी में जाके भोग अर्पण करते हैं, तो भोग अर्पण में भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। राजा को आश्चर्य होता है, अरे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, राजा जो भोग रखता है तो प्रसाद लेते थे भगवान, फिर क्या हुआ क्या हुआ। फिर ध्यान में बैठते, राजा ध्यान में बैठते, तो राजा पूछते, राजा ध्यान में बैठते, भगवान राजा को बोलते, मैं इधर नहीं हूँ, इधर मंदिर में नहीं हूँ, मैं उधर रघु के घर में हूँ, रघु मुझे खिला रहा है, मैं उधर हूँ। तो राजा को आश्चर्य होता है, अरे ये मछुआरे रघु के घर में भगवान जाके भोग खा रहे हैं। तो तुरंत राजा वैसे घोड़े में बैठ के अपने सिपाही को लेके चला जाता। तो जाते हैं ना, वो मछुआरे के उधर आते, फिर वो लोग सब लोग समझते क्या, ये रघु ने कुछ गलत काम किया होगा, इसके लिए राजा पकड़ने के लिए आया, ऐसे सोचते गाँव वाले। फिर वो पूछता है, रघु का घर किधर है, रघु का घर किधर है। तो वो लोग दिखाते, वो झोपड़ी दिखाते, ये रघु का घर। फिर वो राजा घोड़े से उतर के जाता है, और जो चादर ऐसे एक लगाए थे, लटकाए थे ना, ऐसा एक उसकी माँ से पूछते हैं किधर है, माँ बोलती है भगवान को खिला रहे। तो वो राजा ऐसा चादर ऐसा एक करके खींच के देखता है, गोपाल उसके गोदी में बैठ के खा रहे, और राजा देखते ही तुरंत गायब हो गए। तो इसको बहुत लगता है रघु को, अरे भगवान गायब हो गए। तो राजा उसको रघु को प्रणाम करते, ये रघु तू इतना महान भक्त, भगवान आपके हाथ से खा रहे करके। फिर तभी से अब जगन्नाथपुरी में वो रघु को भगवान को भोग खिलाने के लिए अभी भी उनका फैमिली वाले है इधर, भगवान को भोग खिलाते हैं अभी भी। राजा उनके लिए सब जमीन गिमीन सब देते। इस स्टोरी से हम लोग सुन सकते, सिर्फ समझ सकते भगवान की कथा सुनने मात्र से, भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारा भाग्योदय हो जाता है। हाँ? तो उस भौतिक संसार का सब कष्ट मिट जाता है, और हम लोग भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के साथ प्यार का आदान प्रदान कर सकते हैं हम लोग। ये सत्य घटना है, अभी भी जगन्नाथपुर में एक 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 लीला चलते रहता है, ऐसा अभी भी चलते रहता है। इसके लिए इधर निर्विशेषवादी दार्शनिकवादी वो लोग ज्ञानी नहीं है, वो लोग अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, मगर जो भगवान का जो सच्चा जो भक्त है वही भगवान के बारे में समझता है। भगवान के भक्तों के मुख से जो भी सुनते हैं वो अपने हृदय में धारण करता है और उसका पालन करते हैं। जब भगवान बता रहे, भगवत गीता में भगवान हम लोग को सिखा रहे, मैंने जो जो बताया वैसे आप लोग चलेंगे, वैसे आप करेंगे, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आए तो मैं आपका रक्षा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान क्या देखते, प्रेम। रघु कौन था, मछुआरा था, वो कुछ ब्राह्मण नहीं था, बड़ा और अमीर नहीं था, कोई नहीं था। भगवान प्यार के भूखे। अगर भगवान को हम लोग प्यार से कुछ भी देंगे, आपको लगता है हम लोग घर में भोग लगाते भगवान स्वीकार नहीं, भगवान स्वीकार करते। हम जब भी भगवान को भोग लगाते भगवान स्वीकार करते, भगवान अपने आंखों से ये देखा है ना, हम लोग अभी पढ़ा, उनको आंख सब काम कर, हमारा आंख सिर्फ देखने का काम करेगा, हाथ पांव सब एक ही काम करेगा, मगर भगवान का इंद्रिया जीव्य इंद्रिया, भगवान का आंख खाता है, भगवान का आंख से गर्भधारण हो जाता है, भगवान चलते हैं फिर से, भगवान का हर इंद्रिया हर काम करते हैं। भगवान सर्वोपरि है, जीव है, सच्चित आनंद घन स्वरूप है। भगवान को समझना हमारे त्रुटिपूर्ण इंद्रियों से जान नहीं सकते। जब भी
अर्जुन को विराट रूप दर्शन करने का था, तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हारा ये आंखों से आप नहीं देख सकते, आपके लिए दिव्य चक्षु में देता हूँ करके। जब भी भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तभी भगवान ने विराट रूप का दर्शन किया। अभी हमारे सामने भी भगवान आके खड़े तो हम लोग देख सकेंगे क्या? समझ नहीं बचता के लिए, क्योंकि हमारे अंदर उतना पवित्रता, दिव्य गुण, दैव भाव नहीं है। अभी भी हम लोग वृंदावन में हरदेव मंदिर में यात्रा में, हम लोग माता जी के साथ यात्रा में गए थे, तभी मंदिर सुबह मंगलारती में गए थे। हम मंगलारती में गए थे, तभी एक कुत्ता उधर छोटे छोटे बच्चे को पिल्लो डाल के मंदिर के बाहर उधर था। जब भी हम लोग मंदिर के अंदर गए, जब भी आरती चालू हुआ, घंटे बजाने लगे, तो कुत्ता ऐसे जोर से चिल्लाने लगा है, अब पूरा आरती खत्म होने तक वो चिल्लाते रहा। जब भी आरती खत्म हुआ तो स्टॉप हो गए, तो बोला ये पूर्व जन्म का कुछ था उसका, इसने ऐसा शरीर मिल गया, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए, अगर हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसा जन्म मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और पंढरपुर में भी ऐसा ही, पंढरपुर में विठल का दर्शन में खड़े थे सब लोग, आरती चल रहा था, एक कुत्ता, सीधा कुत्ता आ गया। फिर वो गांव वाले उन लोग को मालूम है, वो बोलते बाजू हटो बाजू हटो। वो कुत्ता सीधा अंदर आके विठल का दर्शन करके वापस चला गया। यानी हम लोग इससे समझ सकते हैं, ये जो लोग पूरे जन्म में कुछ किए थे मगर पाप कर्म की वजह से उनको ऐसा शरीर मिल रहा है। इस भयंकर पाप कर्म से हम लोग को बचना चाहिए। ये जो हम लोग को अच्छा शरीर मिला है, चेतना युक्त शरीर मिला है, इस चेतना का हम लोग लाभ को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लग के हम लोग को भगवत धाम जाना है, भगवान के पास, भगवान के साथ सेवा करना है। हरे कृष्ण। सुनना जरूरी है, भगवान की कथा सुनना जरूरी। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।